वसुदेव जी गर्गाचार्य को देख करके बड़ी प्रसन्न हो गए। बुला करके कहते हैं, गुरुदेव हमारी इच्छा है, हम आज आप ही से बता रहे हैं। देखिए आप गोकुल को जाइए, आप गोकुल जाइएगा, बाबा नंद के घर में जो लाला है बाबा नंद के नहीं है, ये लाला मेरा है और हमारे आप पुरोहित हैं, तो मेरा बेटा का नाम संस्कार हमारे जो पुरोहित होंगे वही करेंगे। आप हमारे पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, आप ही के द्वारा नाम संस्कार होना चाहिए। गर्गाचार्य जी बड़ी प्रसन्न हुए कि हम आए थे इसी के लिए, आज यह अवसर मुझे मिल गया। सो गर्गाचार्य कहें कि अब हम जाएं तो कैसे, अब यदुवंश में हैं, उनके पुरोहित दूसरे हैं, हमको स्वीकार करेंगे? वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप जाइए तो सही। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गर्गाचार्य यहाँ से चले, बाबा नंद मिले हैं, दंडवत प्रणाम किए, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के बहुत अच्छे विद्वान थे, गर्ग संहिता की रचना करी है। नंद बाबा कहते हैं, महाराज भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आप जैसे विद्वान हमको मिल गए। हमारे घर में एक छोटा सा लाला हुआ है, अब आप मिल ही गए हैं तो हम चाह रहे थे कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार बहुत अच्छे कोई विद्वान के द्वारा हो, और आपसे बढ़िया विद्वान अभी कोई है नहीं, इसलिए हम चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हमारे लाला का नामकरण संस्कार आप ही के द्वारा हो, आपके श्रीमुख से हो। गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा यदि हम नामकरण संस्कार करते हैं तो कौन समझ जाएगा, क्योंकि हम आपके पुरोहित नहीं हैं, हम पुरोहित हैं वसुदेव जी के, हम आपके पुरोहित नहीं हैं, हम यदुवंशियों के पुरोहित नहीं, हम ऋषिवंशियों के पुरोहित हैं। बाबा नंद कहते हैं कि कोई बात नहीं है, कंस के पास सूचना जाए तब ना, बोले नामकरण संस्कार कीजिएगा, बुढ़रिया में बेटा हुआ है, खूब उत्सव के साथ कीजिएगा। बोले नहीं, आपके द्वारा नामकरण संस्कार हमें होना चाहिए, हम उत्सव नहीं करेंगे। तो कहाँ करेंगे? बोले गौशाला में, मकान की सबसे पवित्र भूमि गौशाला है, गौशाला में कर देंगे। ठीक है, बात बन गई। रात्रि विश्राम की, रात्रि में मैया रोहिणी और मैया यशोदा विचार करने लगी आपस में बैठ करके। ये बहन गर्गाचार्य जी आए हैं, सुनते हैं कि गर्गाचार्य जी ज्योतिष के बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं, हम लोग परीक्षा क्यों न ले लेते हैं? कैसे परीक्षा लेंगे? मैया कहती है कि हम अपने लाला को तुम्हारे गोद में दे देंगे और तुम्हारे लाला अपने गोद में ले लेंगे। मैया यशोदा अपने लाला को मैया रोहिणी के गोद में और मैया रोहिणी के लाला के मैया यशोदा अपने गोद में। प्रातः काल स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के नामकरण संस्कार के लिए गौशाला में बैठे हैं। बाबा नंद हैं, रोहिणी मैया है, यशोदा मैया आचार्यत्व कर रहे हैं गर्गाचार्य। स्वस्ति वाचन संकल्प हुआ, पंचलोकपाल आदि पूजन हुआ, नामकरण संस्कार की बारी आई। गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करके देखा, हे भगवान आपका नामकरण संस्कार करने का अवसर मिल रहा है, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जो नेत्र बंद किया सो भगवान जो रोहिणी के गोद में थे वो मुस्कुरा देते हैं। गर्गाचार्य समझ गए कि हो आप यहाँ पधारे हैं, ये उल्टी पलटी हो गया है। मैया यशोदा के लाला रोहिणी के गोद में और मैया रोहिणी के लाला मैया यशोदा के गोद में। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक नामकरण संस्कार करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, ए मैया यशोदा, ये तुम्हारे गोद में जो लाला है ये तुम्हारा नहीं है, ये आपके बेटा नहीं है। तो अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदांगणे। ये मैया ये रोहिणी नंदन हैं, लेकिन खैर कुछ भी रहे, नाम इनका होगा राम।
जन जन में कण कण में रमण करने के कारण इनका नाम होगा राम। रम धातु से क्रीड़ा अर्थ में घई प्रत्यय करने पर राम शब्द निष्पन्न होता है, इनका नाम होगा राम। लेकिन अधिक बल होने के कारण सबसे पहले बल, इसके बाद राम, नाम होगा इनका बलराम। बलाधिक्यात बलम विदो, अधिक बल होने के कारण नाम होगा बल, इसके बाद राम, नाम होगा बलराम। मैया ये लगता है कहीं इनका खींचा तीरी हुआ है, दूसरे गर्भ से ला करके इस गर्भ में डाल दिया गया है, नाम होगा संकर्षण। अब बारी आई मैया रोहिणी के गोद में बैठे थे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगन नियंता जगदाधार। गर्गाचार्य ने नेत्र बंद करते हुए कहा, ए मैया अब इनका हम कितना नाम रखें? एक नाम रहे तब तो, न एक नाम है, न एक रूप है, न एक बार जन्म लिए। मैया यशोदा कहती है कि बुढ़ापा में, ये बुढ़रिया में एगो बेटे भेटा है। गर्गाचार्य जी कहें कि बहुत नाम है, बहुत बार जन्म लिए, बहुत रूप होगा। अरे नामकरण कीजिए बाबा। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अब नाम हम क्या रखें, एक नाम रहे तब तो। बहूनी संति नामानि रूपानि च सुतस्य वै। हे मैया बहुत रूप है, बहुत नाम है, अनंत रूप हो, अनंत श्री। एक नाम अनंत रूप, अनंत बार आने के कारण एक तो नाम इनका अनंत हो, जिसका कोई अंत ही नहीं है, इसका नाम अनंत हो। और मैया ये भादों के अंधरिया में जन्म लिए हैं, रात्रि में, रूप से भी काला है, कृष्ण पक्ष में जन्म लिए हैं, नाम रख दो इनका काला। मैया बोली कि ये बाबा, ये कहावत है देहाती, जौन अमीन चाहे जौन खेत के बिगाड़ देना, अमीन के बिगाड़ल खेत, माए बाप के बिगाड़ल नाम, ये भर जिंदगी ना सुधरता है। बचपन में जिसका जो नाम रखा गया, बुढ़ापा तक वो नाम मिला जुला के चल ही जाता है, चाहे कितना हो सुधार कर दीजिए। मैया यशोदा कहती है बाबा ये रोज मार हो जाएगा। सत्य बड़ी कड़वा होता है, कहीं से घूम करके आएगा, रोज झगड़े होगा, रोज जने जाएगा कि ये करीबा, ये करीबा, ये रोज मार हो जाएगा। ना बाबा नाम बदल दीजिए, बढ़िया नाम है। गर्गाचार्य ने कहा कोई बात नहीं, हिंदी में कहने से लड़ाई हो जाएगा, इसको कह दो कृष्ण। संस्कृत में काला को कृष्ण कहते हैं, इसलिए इनको नाम रखो कृष्ण। मैया कही बात तो फिर वही है। गर्गाचार्य ने कहा क्री धातु आकर्षण अर्थ में है, क्री धातु आकर्षण अर्थ में है। तौ जीवानाम कर्षति चित्तम इति कृष्ण, जीवों को अपनी ओर खींचने का काम करने के कारण इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा, इनका कृष्ण नाम होगा, नाम कृष्ण रखा। इनका नाम होगा केशव। केशव का मतलब होता है क मतलब ब्रह्मा, ईश अर्थात शंकर। जिसका शासन प्रशासन ब्रह्मा शंकर स्वीकार करे, इन्हीं को केशव कहते। कह ब्रह्मा ईश रुद्र तौ वयति प्रशासति इति केशव। भैया इनका नाम होगा अच्युत, जो अपने स्वरूप से, अपने मान से कभी नीचे ना उतरे, उसी को अच्युत कहते हैं। न च्यवति स्वरूपा यह स अच्युत। ये मैया जैसे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका नाम बढ़ता जाएगा।